नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में। साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत जो सक्षमता का परीक्षा माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था, जिसका कि परीक्षाफल भी प्रकाशित किया जा चुका है, उन सभी का काउंसलिंग का डेट आज जारी कर दिया गया है। ये आप देखेंगे कि जो शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी काउंसलिंग जो होगा वो DRCC का जो ऑफिस जो है, जो कि हर एक ज़िले में रहती है, उनमें किया जाएगा। और इनका जो वेरिफिकेशन जो होगा वो स्लॉट के हिसाब से होगा। स्लॉट आप देख सकते हैं कि पहला स्लॉट 9 से 10:30 तक है, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 तक है, तीसरा स्लॉट 12 से 1:30 बजे तक है, और इसके बाद चौथा स्लॉट 1:30 बजे से 3 बजे तक है, और पांचवा स्लॉट 3 बजे से 4:30 बजे तक है। उसके बाद देखेंगे कि इसका जो तिथि का निर्धारण किस तरह से किया गया है वेरिफिकेशन के लिए। तो आप देखेंगे 1 तारीख से जो है वो +2 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष जो है उनके लिए आयोजित होगा। उसके बाद 2 तारीख को माध्यमिक शिक्षक यानी कि 9th वालों के लिए होगा, और 3 तारीख से स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक यानी 6 से 8 वाले जितने भी शिक्षक रहेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3/8/2024 से होगा। मूल कोटि यानी कि 1 to 5 के जो उर्दू बंगला या शारीरिक शिक्षक है उनका 5/8/2024 से होगा, और मूल कोटि के जो सामान्य शिक्षक है उनका 6 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट होने वाला है। आगे हम देखेंगे कि इसका जो है कि किस तरह से वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें दिया गया है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी न करे। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है, कि अगर मान लीजिए कि अगर पहले वेरिफिकेशन हो जाता है तो इस तरह का नहीं है कि वो बड़ी हो जाएंगे। इसके बाद कहा गया है कि जो जिस स्लॉट में जिस शिक्षक का रहेगा निर्धारित रहेगा उसी स्लॉट में जाकर के वेरिफिकेशन करवाना है, और उसी टाइम में काउंटर का जो अभ्यर्थी का नाम जो है उस काउंटर के लिए खुलेगा। आगे हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन में आपको अपने आधार से लिंक वाले रजिस्टर जो भी आपका मोबाइल होगा उसको ले जाना है, जिस पर SMS के माध्यम से आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर उस टाइम यानी उस स्लॉट के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद है कि जिस भी डेट को आप वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे उस डेट को आपको ऑफिशियल ड्यूटी ही माना जाएगा, जो कि अधिकतम 3 दिनों के लिए दे रहेगा कि आप 3 दिन में जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद है कि प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी भी वेरिफिकेशन में आएंगे, यानी कि अगर जिस विद्यालय में 3 शिक्षक है तो 1-1 करके जाएंगे, जिसमें 9 है तो 3-3 करके जाएंगे, यानी कि 1/3 शिक्षक ही एक दिन में जा करके अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। आगे है कि वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट अगर छूट जाएंगे उसके लिए अलग से यानी कि बाद में डेट निकाला जाएगा। कि आगे है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले करके जाना है वेरिफिकेशन में। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था, उन सभी को लेकर के जाना है। जैसे कि अगर आप आरक्षण श्रेणी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। उसके बाद अगर दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट ले जाना होगा। मूल आधार कार्ड लेके जाना है, नियोजन पत्र लेके जाना है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र लेके जाना है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र लेके जाना है, स्नातक का प्रमाण पत्र ले जाना है। प्रमाण पत्र कहने का मतलब ये हो गया कि मार्कशीट भी ले जाना है और प्रमाण पत्र भी ले जाना है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट ये अपलोड किया था फॉर्म भरते समय वो सभी आपको लेकर के जाना है। आगे बात करेंगे कि अगर DLED BEd है
तो उनका भी सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको ले जाना है। इसके बाद अगर दक्षता है, बीटेड है, एसटेट है, सीटेट है, तो उन सभी प्रमाण पत्रों की ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर के जाना है। इसके बाद कह रहा है कि अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्वभिमानित छाया प्रति साथ लाएंगे। तो मेरे अनुसार कम से कम 2 से 3 छाया प्रति आप लोग अपने हिसाब से ले जाएंगे उस सेंटर पर जमा करने के लिए। उसके बाद इसके अतिरिक्त भी कुछ डॉक्यूमेंट दिया है, जैसे कि सक्षमता के परीक्षा का जो भी आपका मूल प्रवेश पत्र है, जो कि आपको हर एक ज़िला में जमा ले लिया गया है, तो उसका फ़ोटो कॉपी अगर होगा आपके पास तो वो भी आप लेकर के जाएंगे। उसके बाद जो भी आप फॉर्म भरते समय जो भी फ़ोटो आपने अपलोड किया हुआ था, उसका 3 फोटोग्राफ रंगीन में आपको लेकर के जाना है, वहाँ पे आपको जमा लिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक यानी कि पासबुक की प्रति है वो भी आप लेकर के उस पर जाएंगे जमा करने के लिए। इसके बाद है कि वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक का जांच किया जाएगा और अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त एसएमएस एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम के स्लॉट की जानकारी दी जाएगी, जो कि आपको वहां पर दिखा करके आपको प्रवेश दिया जाएगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। एक चीज़ और है कि अगर जांच के क्रम में क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई ऐसा होगा कि जिसका कि प्रमाण पत्र सही से नहीं मिल पाएगा। इसके बाद है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात उनको संदेह की श्रेणी में रखा जाएगा। और उसके बाद है वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया जाएगा। उसके बाद है कि वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहेगा। उन सभी के लिए आपको दिया गया है कि अगर 1 और 2 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्र को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। कि इसके बाद है कि अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इसके बाद है कि जितने भी वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा उन सबों का वीडियोग्राफी भी करवाया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।